अमेरिका में बोल रहा है कि भारत में जो है अनएम्प्लॉयड की काफी प्रॉब्लम है। मुझे लगता है शायद कुछ लोगों को पढ़ने लिखने की आदत कम है, वो अपने समय के आंकड़े देख लें और एनडीए के समय के आंकड़े देखें, बड़ा अंतर है। हमने अनएम्प्लॉयमेंट रेट को बहुत कम किया है, रिकॉर्ड स्तर पर कम है और लगातार रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। करोड़ों लोगों को रोजगार हमने दिया है, स्वरोजगार के अवसर दिए हैं और आगे भी देंगे। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ राहुल गांधी जी बाहर जाकर केवल भारत को बदनाम ना करें। जो दुनिया का विश्वास भारत में बना है, सैकड़ों नहीं हजारों लाखों करोड़ रुपए का निवेश भारत में आ रहा है। आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत बनी है। दुनिया की उम्मीद भारत है। ब्राइट स्पॉट अगर दुनिया भर में कोई है तो भारत है। उन्होंने ये भी बोला है कि अमेरिका में बोला है आरएसएस का जो आइडिया वो एक ही है और बीजेपी कांग्रेस का आइडिया अनेकता में एकता है। और वो हमने इनकी मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बिकता देखा है। 84 के दंगों से लेकर अब तक जो फसाद और नफरत कांग्रेस फैलाती है, देश उससे वाकिफ है। सर उन्होंने ये भी बोला है वो कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना चाहते हैं बीजेपी। देखिए, सबसे ज्यादा बार संविधान में संशोधन किसी ने किया तो कांग्रेस ने किए। एक तरह से उसकी आत्मा को इस संविधान की कुचलने का काम किया तो कांग्रेस ने किया। मैंने तो लोकसभा में पूछा था, राहुल गांधी जी कम से कम इतना तो बता दो संविधान के पन्ने कितने होते हैं, उनको ये तक तो पता नहीं। और जो संविधान की वो कॉपी लेकर घूमते थे ईसीबी की, उसका प्रीफेस और फॉरवर्ड, उसकी प्रस्तावना जिन्होंने लिख ली है गोपाल शंकर नारायण जी ने और वेणुगोपाल जी ने, ये दोनों सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं और दोनों ने लिखा है कि इस देश में अगर काला अध्याय कोई था तो इमरजेंसी था। इंदिरा गांधी जी ने लगाया था, उसकी उन्होंने भर्त्सना की थी और ये भी कहा था कि अगर आम जनता को किसी ने बचाया तो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान ने बचाया था। तो राहुल गांधी जी कम से कम प्रीफेस फॉरवर्ड तो पढ़ लो जो लिखा है। सैम पटोड़ा ने बोला है कि राहुल गांधी पप्पू नहीं है, वो एजुकेटेड है और बीजेपी उनको बदनाम करने में लगी। ना जाने सैम पेट्रोडा जी राहुल गांधी जी को पप्पू क्यों कहते हैं या ऐसा क्यों सोचते हैं। हमने कभी नहीं कहा, हमने तो यही कहा वो प्रतिपक्ष के नेता हैं, अपनी जिम्मेदारी को समझे। भारत के बारे में उनको किस पटल पर क्या कहना है वो थोड़ी तैयारी करके जाएं, केवल बदनाम करने का काम ना करें और दुनिया भर में भारत की छवि को गिराने का काम ना करें। एक और, पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया में बहुत बड़ा है। दुनिया भर में भारतीय कहते हैं हमें गर्व है कि हम भारत के नागरिक हैं। लेकिन राहुल गांधी जी हैं, विदेशी ताकतों का सहयोग लेते हैं, चुनावों से पहले भी फंड भी लेते हैं और जो शत्रु देश हैं उनसे भी सहयोग मांगते हैं। तो आप समझ लीजिए कांग्रेस की सोच क्या है। और कांग्रेस के सहयोगी तो संसद पर हमला करने वाले अफजल गुरु के भी पक्ष में खड़े हो जाते हैं। नॉमिनेशन करवाया, किस तरह का जोश दिखा जम्मू में लोगों? जम्मू में बहुत जोश है और ये जम्मू कश्मीर की जनता दिखाती है। मैं पीछे पाटर और किश्तवाड़ में गया, आज जम्मू वेस्ट जम्मू नॉर्थ में हूँ। शानदार जो जोश है ये दिखाता है 370 हटाने के बाद जो विकास हुआ है। अब जनता चाहती है पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार बने, पूर्ण राज्य का दर्जा हमें मिले और वो भाजपा